ऑपरेशन से विलादत हो तो कितने बच्चे करें? मुफ्ती साहब अक्सर बयानात में कहते हैं कि ज्यादा बच्चे रखो। ये तब तो अच्छा है जब बच्चे की पैदाइश कुदरती तौर पर हो, लेकिन आजकल तो ऑपरेशन किया जाता है। क्या इस सूरत में औरत की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या इस सूरत में भी ज्यादा बच्चे करने का हुक्म होगा? जनाब शोएब अख्तर साहब, पहली बात तो ये जो ऑपरेशन है ना, ये नेचुरल नहीं है और हजारों में कोई एक खातून बीमार होती है इनको ऑपरेशन, लेकिन आजकल जो डॉक्टर हर दूसरी खातून के ऑपरेशन हो रही है, कुदरत की तरफ से नहीं है, ये डॉक्टरों की तरफ से एक गड़बड़ है। अस्पताल में बाज दफा एक हदफ दिया जाता है, इतने पैसे हमने मंथली कमाने हैं, उसमें फिर ऑपरेशन किए जाते हैं। बहुत बड़ी धांधलियां हो रही हैं यहाँ पे। डॉक्टर बाज दफा गड़बड़ कर देती है कि यार अब नेचुरल डिलीवरी जो है उसमें मसाइल ये होते हैं कि जो डॉक्टर ने टाइम दिया होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कभी एक हफ्ता ऊपर, 15-15, 20-20 दिन भी ऊपर हो जाता है। लेकिन बस एक अफरा तफरी मिची हुई होती है, डॉक्टर को भी बहुत काम होता है, तो बस उन्होंने कहा जनाब वो चीर फाड़ करो और बच्चे को लाओ मार्केट। अब ये सारा प्रोसेस नेचुरल रहा नहीं है, इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश करें किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाया जाए जहां इत्मीनान हो कि ये लोग ऑपरेशन नहीं। तो गांव देहातों में दाइयां भी होती हैं, नाम लिखवाएं हॉस्पिटल में ताकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरन हॉस्पिटल एक्सेप्ट तो कर लेना और उसके टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं करवा के रखें। ये जो ऑपरेशन इतने हो रहे हैं ना, ये कुदरत की तरफ से नहीं, बीमारियां नहीं है। डॉक्टरों का माजरत के साथ कसूर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। दूसरे कंट्रीज में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां ऑपरेशन का रेशो बहुत कम है। वहां अगर पेशेंट ये कहे ना कि ऑपरेट करें, डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता, वो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं नेचुरल तरीके से। और हमारे यहाँ पेशेंट चीख चीख के कह रहा होता है मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, लेकिन डॉक्टर डरा देते हैं कि मर जाएगा, जान से हाथ धोने पड़ेंगे। कई वाकयात हैं डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा लेकिन पेशेंट ने कहा नहीं होगा और बच्चा नॉर्मल हुआ। बहुत वाकयात हैं अनगिनत। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी क्या करे, वो डॉक्टरों के हाथों में यरगमाल बना हुआ होता है, जैसा वो कहेंगे ऐसा इसको करना पड़ेगा, रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। अगर वाकई ऑपरेशन से बच्चे हो गए हैं और अब ज्यादा ऑपरेशन की वजह से नहीं हो सकते, बाज दफा ये होता है कि ऑपरेशन से ना 2-3-4 बच्चों के बाद डॉक्टर कहता है मुमकिन नहीं, तो वाकई 2-4 डॉक्टरों से मालूमात करवा लिया, मुमकिन फिर रोक लेने में कोई हरज नहीं, क्योंकि सेहत औरत की ये पहले है। तो वाकई ये खतरा हो तो एक आध डॉक्टर से ना पूछ, जो भी गायनी की डॉक्टर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं, से चंदेक से राय जब सामने आ जाए और वो कहें कि अब अगर बच्चे की विलादत हुई तो माँ को नुकसान का खतरा है, तो फिर कोई ऐसी तदबीर इख्तियार की जा सके, प्रेगनेंसी ना हो ताकि नौबत न रहे। आइंदा जिंदगी में कभी एक और तलाक दे दी तो दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी दे दी तो बिल मामला क्या हो जाए खत्म। बार बार मसला बताता हूँ, तलाक इकट्ठी दी जाए या वक्फे वक्फे से दी जाए, सवाब और गुनाह में तो फर्क पड़ता है, लेकिन तलाक़ें वाक़े बहरहाल होती हैं। कल में एक अहले हदीस आलिम थे, नाम लेने में कोई, अहले हदीस तो उनको अपनी फहरिस्त में नहीं दाखिल करते, मौलाना इसहाक साहब नहीं, मौलाना इसहाक साहब एक बूढ़े से आलिम थे जो इस माना में अहले हदीस के वो किसी फिक़ा को फॉलो नहीं करते थे और कहते थे मैं बस कुरान और सुन्नत को मानता हूँ, जो बात कुरान और सुन्नत में होगी मैं उस पर फैसला करूँ। ये नारा लगाया जाता है, गोया ये बताया जाता है कि इमाम हनीफा वो गोया कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते थे, या इमाम शाफी गोया कुछ और तौरात इंजील को फॉलो। आजकल ना स्कॉलर्स इस बात का मंजन बहुत बेच रहे हैं। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप फ़िक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, फ़िक़ह शाफी को फॉलो करते हैं, भाई मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ। ये हनफी लोग तो अबू हनीफा को मानते हैं, आप कुरान और सुन्नत को मानते हो, आपके जो मुत्तबीईन है वो आपको मानते हैं। और क्यों मानते हैं? इसलिए कि आप किसको मानते हो? कुरान और सुन्नत को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अबू हनीफा के मुत्तबीईन अबू हनीफा को मानते हैं और अबू हनीफा कुरान और सुन्नत के अलावा किसी और चीज को मानते थे क्या? भाई वो भी तो कुरान, आपसे ज्यादा कुरान और सुन्नत को मानते थे वो। तो इसलिए आपको फॉलो करने के बजाय किसको फॉलो किया जाएगा? अबू हनीफा को फॉलो किया जाएगा। उनमें गलती का इम्कान कम है। ये लोग अपनी राय को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये ऐन कुरान सुन्नत है और अबू हनीफा और शाफी की राय कुरान और सुन्नत के खिलाफ थी। भाई वो उसमें ज्यादा इम्कान है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, आपकी राय में गलती का इम्कान ज्यादा है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बड़ा मशहूर वाक़या, आजकल बाज़ अरब उलमा भी उसको बयान कर रहे हैं, कि एक औरत आई इमाम मालिक किसी मुफ्ती के पास, अफ्रीका वगैरह में ना इमाम मालिक का फ़िक़ा ज्यादा राइज है, तो वो कहने लगी मुफ्ती साहब से कि मैंने आपसे मसला पूछना है, मुझे मसला बताइए। उन आलिम ने कहा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताऊं या इमाम मालिक का कौल बताऊं, क्योंकि वहां फ़िक़ह मालिकी राइज है ना, लोग फ़िक़ह मालिकी को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ फ़िक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, तो बाज़ स्कॉलर के पास जब आप जाएंगे तो वो कहेगा कि मैं फ़िक़ह हनफी के मुताबिक बताऊं या कुरान और हदीस के मुताबिक। तो जाहिर है आदमी फौरन क्या कहेगा? कुरान और हदीस के मुताबिक बताएं भाई। वो औरत थी होशियार। जब उन मुफ्ती ने कहा ना कि इमाम मालिक का कौल बताऊं या
कुरान और सुन्नत, तो उसने कहा इमाम मालिक का बता दो आप। किसका बता दो? इमाम मालिक का कौल। उसने कहा मैं तो कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हूँ। उसने कहा इमाम मालिक भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कौल पेश करते थे और आप भी। आप अपनी राय को कुरान और सुन्नत कहोगे और उसमें गलती का इम्कान ज्यादा है। इमाम मालिक ताबीन तबा ताबीन के दौर के थे भाई, उनमें गलती का इम्कान क्या है? कम है। आपको फॉलो कर रहे हैं चंद लोग। इमाम मालिक को 1300 साल एक बहुत बड़े पूरे बर्रे आजम ने, अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका पूरा एक बर्रे आजम है, उसके बेशतर ममालिक इमाम मालिक को फॉलो करते रहे हैं। तो उनका कौल, समझ रहे हो बात को? ये लोग पेश करते हैं जैसे इमाम मालिक कुरान और सुन्नत के खिलाफ कौल करते थे, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। भाई वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आपकी भी कोशिश यही है, लेकिन आप में गलती का इम्कान ज्यादा है, उनमें गलती का इम्कान कम था। और ये जितने कुरान और सुन्नत के नाम पे अपने आप को फॉलो करवाने वाले लोग हैं, इनके अक़वाल में इख्तिलाफात बहुत मिलेंगे, हालांकि सबका दावा क्या होगा? कुरान और सुन्नत। मौलाना इसहाक साहब जिनकी मैंने बात की, मैं उनका एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मुझे तो उनके एहतराम के लिए इतना काफी है कि बूढ़े आदमी थे, इस्लाम में बूढ़ों का बड़ा एहतराम है। मैं उनके खिलाफ कभी मैंने इस तरह तंज नहीं किया कभी, लेकिन उनके नजरियात ठीक नहीं थे। अपनी राय को वो ऐसे पेश करते थे जैसे यही कुरान और सुन्नत, बड़े बड़े इम्मा का इंकार कर देते थे वो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, उनका दावा यह था मैं किसी की तकलीद नहीं करता, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत मानता हूँ। उनका एक क्लिप मेरे नजर से गुजरा चंद दिन पहले। उनसे किसी ने पूछा कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फर्क है, औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी मर्दों की तरह? उन्होंने कहा सिमट के नमाज पढ़ेगी। अब ये जवाब मुझे उनसे तवक्को नहीं थी, इसलिए कि वो जो हमारे सलफी हजरात हैं वो तो ये बात नहीं करते। फिर उन्हें मिसालें देना शुरू कर दी कि इस पर तो पूरी उम्मत का इजमा रहा है कि औरत कैसे नमाज पढ़ती है, सिमट के पढ़ती है। फिर उन्होंने अहले हदीसों पे तंज करना शुरू कर दिया कि ये अहले हदीस भी पहले इसी के कायल थे कि औरत सिमट के, कह रहे हैं इन लोगों ने अपने यहाँ फतवा निकाला है। उनका क्लिप मुझे कहीं मिला ना तो मैं शेयर करूंगा उसको, मेरे तो नजर से गुजरा, फिर वो गुजर गया। अब वो भी किसी की तकलीद नहीं करते, वो क्या कह रहे हैं, औरत कैसे नमाज पढ़ेगी, सिमट के नमाज पढ़ेगी। नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह ताला एक दफा हमारे एक आलिम तबलीग में निकले हुए, तो तबलीग जमात में कुछ सलफी लोग भी वक्त गुजारते हैं, उनके साथ एक सलफी आलिम भी, सलफी आलिम नहीं एक आमी आदमी जो सलफी। तो हमारे उस्ताद तो फिक़ह हनफी को फॉलो करते थे, वो इमाम के पीछे तिलावत नहीं कर रहे ना, सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे, वो सलफी ने उनको पकड़ लिया। उसने कहा भाई हदीस में आता है कि इमाम के पीछे क़िराअत लाजमी है और जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इन्होंने पूछा जहरन में सिर्रन में? उन्होंने कहा जहरन हो या सिर्रन हो, दोनों में नमाज पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी। फिर वो हवाले अलबानी, फिर उन्होंने कहा अबू हनीफा तो ये कहते हैं, कहा भाई अबू हनीफा का दौर गया, अब तो जो है ना कंप्यूटर पे सारी हदीसें नंबर लिखो आ जाता है। अब आप आज के जो सलफी उलमा है उनको फॉलो करो, वो किसी की तकलीद नहीं करते। फिर नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह का हवाला देने लगे, अल्बानी ये कहते हैं, अल्बानी ये कहते हैं। हमारे उस्ताद चूंकि आलिम थे, उन्होंने किताबें पढ़ी हुई थी, अल्बानी को भी, नासिर अल्बानी रहमहुल्लाह को भी पढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा अल्बानी तो ये कहते हैं कि जहरी नमाजों में कम से कम नहीं पढ़ी जाएगी। अच्छा, इन्होंने हदीस पेश की मन कान लहू इमामुन फक़िरातुल इमामी लहू क़िरा। हदीस में आता है कि जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफी। उसने छूटते ही कह दिया सलफी ने ज़ईफ। क्या ये ज़ईफ? यानी हनफी की कोई भी दलील होगी तो क्या होगी? तो हमारे उस्ताद ने कहा कि अल्बानी ने इसको सही कहा है, ठीक है ना, अल्बानी ने क्या कहा है, सही। फिर मैंने खुद भी जाके हवाला चेक किया, वाकई अल्बानी ने इस हदीस को सही कहा है, जिसको आज तक अहले हदीस ज़ईफ कहते थे। हदीस के अल्फाज हैं जिसका इमाम हो मुक्तदी की, इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफी है, कहते हैं। लेकिन अल्बानी ने इसको सही कह के एक काम किया है कि उन्होंने कहा कि जहरी नमाजों में मैं इस हदीस को फॉलो करता हूं, सिर्री में इस हदीस को फॉलो नहीं करता। सिर्री में वो वाली हदीस जिसमें आता है कि वो क्या है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती ना, वो जो मशहूर हदीस है मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबी, जो मशहूर हदीस है कि फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको, अल्बानी का ये राय है कि ये सिर्री नमाजों के बारे में और जहरी के बारे में ये वाली हदीस है जिसका इमाम हो मुक्तदी की क़िराअत इमाम के लिए काफी। तो कहते जब मैंने वो सलफी को कहा ना, वो एकदम चुप हो गया, खामोश। अब आप देखो कि इनके सामने अबू हनीफा का कौल पेश कर दिया जाए। अबू हनीफा ने इस हदीस से इस्तेदलाल किया है कि जिसका इमाम हो मुक्तदी की क़िराअत इमाम के लिए काफी। और मुज्तहिद जब किसी हदीस से इस्तेदलाल करता है ना, तो ये मुज्तहिद की नजर में उस हदीस के सही होने की दलील होती है। तो अबू हनीफा की नजर में ये हदीस सही है, इसको वैल्यू नहीं दे रहे। अल्बानी की नजर में जो 15वीं सदी में पैदा हुए, वो जब कहते हैं सही है तो सर आंखों पे। तो यार शख्सियत परस्त का ताना हमें आप देते हो कि आप हम शख्सियत परस्त हैं। तो खुदा की कसम अगर हम शख्सियत परस्त हैं तो अल्लाह की कसम आप हमसे बड़े शख्सियत परस्त हो कि हम फॉलो ऐसी शख्सियत को कर रहे हैं जिसको आधी से ज्यादा उम्मत ने फॉलो किया है, और आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो जो 15वीं सदी में पैदा हुए हैं
और 1% उम्मत भी उनको फॉलो नहीं कर रही। लेबल सबने कुरान और सुन्नत का लगाया हुआ है मेरे भाई। बात यह है कि कुरान और सुन्नत की तशरीह में, हदीस को सही या ज़ईफ करार देने में आप किसकी राय का एतमाद कर रहे हो? अगर उन अइम्मा की राय का एतबार कर रहे हो जो सदियों पहले गुजरे, जिन पर पूरी उम्मत ने एतमाद किया, तो आपकी राय में गलती का इम्कान कम है, और आज के स्कॉलर्स को फॉलो कर रहे हो तो गलती का इम्कान ज्यादा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कह रहे एकदम खामोश। लेकिन आप उनको वैसे हवाले देते रहते ना, अलबानी के अलावा 20 हवाले दे देते, मुहद्दिसीन ने फला ने इसको सही कहा, फला ने सही कहा। इन हवालों की इनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं। अलबानी का नाम ले लो तो मान लिया एकदम फौरन। हालांकि तहकीक आपको अलबानी की भी नहीं है कि अलबानी ने किन बुनियादों पे इसको सही करार दिया है, वो तहकीक आपने वहां भी नहीं पढ़ी। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं वो मौलाना इसहाक साहब की बात कर रहा था, इस पे क्लिप बना देना भाई। हमारे बहुत से क्लिप वैसे ही गायब हो जाते हैं, दूसरे चैनल वाले चला रहे होते हैं, फिर मुझे वहां से पता चल रहा होता है अच्छा मैंने ये भी कहा है। तो ये तो शुक्र है हमने दूसरों को भी इजाजत दी हुई है, तो मेरी बात दूसरे चैनल से मुझे सुनने को मिल जाती है बात। मौलाना इसहाक साहब जो थे ना, उनसे किसी ने पूछा, यही तलाक का मसला आ गया ना, तो किसी खातून ने पूछा 3 तलाकें कितनी होती हैं? उन्होंने कहा कि भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास वो कह रहे हैं 3 एक होती है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी के दौर में 3 एक होती थी, और हजरत इकरिमा से मनकूल है। इतने बड़े बड़े असलाफ क्या गलत बात करेंगे? इतने बड़े बड़े असलाफ कह रहे हैं कि 3 कितनी होती हैं? 1 होती है। इतने बड़े बड़े असलाफ, तो ये तो मसलक परस्तों के फिर उन्होंने तंज करना शुरू कर दिया हम लोगों पे ना, कि ये ऐसे वैसे। इतनी नबी की का कौल आ गया, वो तो हजरत उमर ने तलाक की रोकथाम के लिए कानून बना दिया था, तो 3 को 3 कर दिया था। वरना इतने बड़े बड़े लोग, नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए कि ये हैं कुरान और सुन्नत के मुत्तबीईन, ये हैं असल। और फिर हम लोग को बुरा भला कहा हुआ है कि ये आजकल के मौलवी अपनी दुकानें मंजन बेच रहे हैं। मैंने कहा यार कितनी बड़ी जहालत है लोगों की, कि जो शख्स यूट्यूब पे जो भी दावा कर ले, लोग उसकी दावे की तहकीक नहीं करते कि हजरत सही कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे। ये जो इन्होंने इन अइम्मा की तरफ मंसूब कर दिया, ये निस्बत भी ठीक है या नहीं है? फर्ज कर लो हजरत इकरिमा ने ये कहा है कि 3 एक होती हैं, फर्ज कर लो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा है कि 3 एक होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आया, और ये आज के मौलवी कह रहे हैं 3 होती हैं। तो मैं हजरत आपसे सवाल करूंगा, अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछो तो वो कहते हैं कितनी होंगी? 3 होंगी। हजरत उमर से पूछो 3 कितनी होंगी? 3 होंगी। हजरत अली से पूछो 3 कितनी है? 3 है। हजरत उस्मान से पूछो 3 कितनी होती हैं? एक ही वक्त की बात कर रहा हूं मैं, सारे हदीस की किताबों में उनके फतवा मौजूद है। अबू हुरैरा से पूछो 3 कितनी होती हैं? मैंने अपनी किताब में दर्जनों सहाबा के अखवाल और उनके फतवे नकल किए हैं, सबने इकट्ठी 3 को कितनी कहा है? 3 होती हैं। बुखारी की हदीस है, नबी की मजलिस में इकट्ठी 3 तलाकें दी गई हैं, नबी ने उनको 3 करार दिया है, नबी की मजलिस में, मौजूदगी में। तो ऐसे स्टाइल में तो मैं भी क्लिप बना के डाल सकता हूं। तो आपको ये इतने बड़े लोग समझ में नहीं आ रहे, और 2 सहाबा समझ में आ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास और इकरिमा। हालांकि उन्होंने भी नहीं कहा ये कि 3 कितनी होती हैं? 1 होती हैं, उन्होंने भी नहीं कहा। उनकी तरफ निस्बत भी आपने गलत कर दी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से बेगुबार सनद के साथ, बिल्कुल सही सनद के साथ बेगुबार फतवा अबू दाऊद में मौजूद है, जिसकी सनद बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है, कि उनकी मजलिस में एक शख्स 3 तलाकें दे के आया। आपने फरमाया तुम हमाकत का इर्तिकाब करते हो और फिर मेरे पास आके चीखते हो कि गोया मैं हलाल करूंगा। फरमाया तू हमाकत का मुर्तकिब हुआ है, तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई, हराम हो गई तुझ पे। और फिर कुरान की आयत दलील में पड़ी है कि जो अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह मुसीबत से निकलने का रास्ता रखता है, जो अल्लाह से नहीं डरता उसके लिए मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं है। तो मैं मुझे मौलाना इसहाक साहब पे ताज्जुब नहीं है, मुझे आज के लोगों पे ताज्जुब है कि तुम अबू हनीफा, शाफी, अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक जैसे लोगों को जब छोड़ोगे ना मेरे भाई, तो कुरान और सुन्नत के नाम पे तुम्हारे सामने ठीक ठाक तरीके से मंजन बेचा जाएगा और तुम्हें टोपियां कराई जाएंगी। तुम्हें क्या पता अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सच्ची मुच्ची में क्या कहा है? वो तो हमसे पूछोगे तो पता चलेगा ना, लेकिन पूछते भी नहीं है। मेरा जब कोई क्लिप आता है तो कितने लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, भाई ये तो हनफी है, ये तो हनफियत का मंजन बेचेगा। और भाईजान हम हनफियत का मंजन नहीं बेचते, हम तो इमाम शाफी को भी ठीक कहते हैं, इमाम मालिक को भी ठीक कहते हैं। अगर हम मंजन बेचने वाले होते हम कहते सिर्फ हम ही ठीक है, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। मंजन वो लोग बेच रहे हैं जो कहते हैं मैं ठीक हूं, बाकी सारे क्या है? गलत है, और आपको उन मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं। तो वो औरत का कौल याद रहेगा, वो आई मुफ्ती से पूछा कि मुफ्ती ने कहा इमाम मालिक के कौल पे फतवा दूं या अपना मैं कुरान और सुन्नत बताऊं? उसने कहा इमाम मालिक का बता दे भाई, ठीक है ना, वो तुझसे ज्यादा कुरान और सुन्नत समझते थे। तो आज जब भी कोई स्कॉलर बैठ के फेंकता है ना और कहता है कि अबू हनीफा की ये राय है और कुरान और सुन्नत ये है, तो समझ लो मंजन बेच रहा है वो। अबू हनीफा कुरान के खिलाफ राय कायम नहीं कर सकते। कल एक स्कॉलर का मेरी नजर से मंजन बेच रहा था, वो उससे पूछा गया
ये बार बार ये मंजन बिकता है कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। फौरन ना आजकल के स्कॉलर्स को ना कीड़े निकालने का मौका मिलता है। दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, उसने फौरन कुरान की आयत कोट की, वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ। माएं अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं जो दूध की मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहती हैं। फिर फौरन जो है ना हनफी ये कहते हैं कि 2.5 साल, और कुरान क्या कह रहा है 2 साल। लोगों को कितना, आप बताओ, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, असलाफ से बदगुमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब ये आयत कोई शख्स पढ़ेगा और 15वीं सदी के स्कॉलर से सुनेगा, उसकी नजर में अबू हनीफा की वैल्यू 2 टके की रहेगी क्या? बोलो ना। और सिर्फ अबू हनीफा का कौल नहीं, उस जमाने के और भी बड़े बड़े अइम्मा जो बुखारी मुस्लिम के रावियों में से हैं, मुज्तहिदीन हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनमें भी बहुत सौ की राय है कि 2.5 साल दूध पिला सकते है औरत बच्चे को, तो कोई वैल्यू रहेगी। इस आयत का मतलब क्या है? इमाम अबू हनीफा भी ये आयत जानते थे, वो तो हाफिज कुरान थे भाई, वो आपसे ज्यादा जानते थे। आगे आयत के अल्फाज क्या है? फ़इन अरादा फिसालन, माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। फा ताकीब माल वसल के लिए आता है। इन कमबख्तों को ताकीब माल वसल का माना भी नहीं पता है, ग्रामर तो धेले की नहीं आती इनको, और अरबी के तर्जुमे इधर उधर से देख के लोगों को बता रहे होते हैं। ताकीब माल वसल कहते हैं कि फौरन उसके बाद जब कोई काम होता है उसके लिए फा आती है। जैसे एक शख्स आता है, जाअनी ज़ैदुन व अमरुन, जैद आया और अमर आया, इसका मतलब दोनों आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया इसका तस्करा नहीं होता। दूसरा है जानी ज़ैदुन फा अमरुन, जैद आया, इसके बाद कौन आया? फौरन आया मगर बाद में आया। फा का मतलब वसल, फौरन, ताकीब का माना उसके बाद। तो कुरान की यहाँ फा है, फा। कुरान कहता है फ़इन अरादा फिसालन अन तराज़िन, माए अपने बच्चों को 2 साल मुकम्मल दूध पिलाएं, जो अपनी दूध की मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहते हैं तो वो 2 साल तक पिलाएं। आगे कुरान कह रहा है फ़इन अरादा फिसालन, फा है ना, फा जो बात के लिए आती है। फिर अगर ये दोनों आपस की रजामंदी से छुड़वाना चाहें, फला जुनाहा अलैहिमा, इसके मतलब कुरान 2 साल के बाद छुड़वाने का मौका फराहम कर रहा है। कुरान कह रहे हैं 2 साल तक तो जो मुकम्मल दूध पिलाना चाहिए, जो नहीं पिलाना चाहिए 1 साल तक पिला सकते हैं, 6 महीने तक पिला सकते हैं, 1.5 साल तक पिला सकते हैं, मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहे 2 साल तक पिला सकते हैं। उसके बाद आपस की रजामंदी से छुड़वाना चाहे तो भी कोई हरज नहीं है। इसका मतलब उसके बाद भी कुछ टाइम इनको दिया जाएगा, और ये छुड़वाई की मुद्दत होगी, छुड़वाई की, एकदम से छूटा नहीं जा सकता। तो अबू हनीफा की राय भी कुरान के ऐन मुताबिक है। फिर दूसरी आयत भी है जिससे इमाम हनीफा इस्तेदलाल करते हैं। अभी मैं उस आयत में जाऊंगा तो बयान लंबा हो जाएगा, जो मेरा असल मौजू नहीं है। और फिर कमाल की बात यह है कि फिक़ह हनफी सिर्फ अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है, यहाँ फिक़ह हनफी, अच्छा एक और हदीस भी पेश की जाती है कि ला रिज़ा बादा हौलैन, 2 सालों के बाद रिज़ात नहीं है, दूध पिलाई नहीं है। तो इमाम हनीफा के नजदीक इसका मतलब यह है कि वो दूध पिलाई जिसकी वजह से औरत उजरत की मुस्तहिक होती है। जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, खासतौर पर तलाक के बाद, तो माँ को बच्चा पालने का खर्चा भी दिया जाता है, दूध पिलाने का खर्चा भी दिया जाता है। तो 2 साल तक तो दूध पिलाने का खर्चा दिया जाएगा। 2 साल के बाद रिजा, वो वाली रिजा जिसपे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वाली नहीं है, अब फ्री फोकट का है वो, अब पिलाएगी तो माँ की गरीबी होगी वो। उन्होंने हदीस में ये तावील इसलिए की अबू हनीफा ने, ताकि हदीस किसके मुताबिक हो जाए? कुरान के, क्योंकि कुरान के जाहिर से पता चल रहा है कि 2 साल तक तो कंप्लीटली पिलाया जा सकता है। अब कुरान एक तरफ इजाजत दे रहा है 2 साल कंप्लीटली आप पिलाएं, किसी का बाप भी अचानक नहीं छुड़ा सकता बच्चे से दूध, तो छुड़वाने के लिए कुछ टाइम बच्चे को चाहिए। तो ये छुड़वाई का टाइम है 6 महीने। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो अबू हनीफा की दलील बड़ी मजबूत है इसमें, लेकिन उन बेचारों को समझ में नहीं आएगी जिन कमबख्तों को तर्जमा भी नहीं आता कुरान का, वो तर्जमे भी दूसरों से देख रहे होते हैं। बाकी फिर भी एहतियात की वजह से इस मसले में हनफियों ने, आइम्मा अहनाफ ने अबू हनीफा के कौल पे फतवा नहीं दिया। फिक़ह हनफी सिर्फ अबू हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं है, इसमें इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के कौल पे फतवा है। इन दोनों असहाब ने इस मसले में अपने उस्ताद से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कुरान के जाहिर से चूंकि ये लग रहा है कि 2 साल, तो हम जाहिर को देखते हैं। ये तो इख्तलाफ होता है ना एक हदीस को, कुरान की आयत को एक्सप्लेन करने में, तो ये एक्सप्लेनेशन का इख्तलाफ है। तो दोनों एक्सप्लेनेशन ठीक हैं, दोनों में से किसी एक को 100% गलत नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन अहनाफ ने एहतियात में इसमें जमहूर के कौल को लिया, क्योंकि तीनों अइम्मा एक तरफ हैं और साहिबैन भी एक तरफ हैं। तो अहनाफ ने फतवा किस पर दिया है? 2 साल। तो फिक़ह हनफी में 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना जायज नहीं है। तो इन कमबख्तों को ना फिक़ह हनफी का पता है, ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना अबू हनीफा के अक़वाल का पता है इन लोगों को। तो बैठ के खुद ही एक चीज फर्ज करते हैं, दलाइल भी खुद ही घड़ते हैं, और नीचे उनसे बड़े बेवकूफ बैठे हुए होते हैं जो उनको अप्रिशिएट कर करके और उनको चढ़ा रहे हैं आसमानों पे।
क्योंकि नीचे जो बैठे हुए उनको कुछ भी नहीं आता। वो किसी ने जबरदस्त कहा है ना कि गांव में जो आदमी खतने करता है ना, उसको लोग सर्जन समझते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोई पढ़े लिखे सर्जन कभी देखे? भाई सर्जन किसे कहते हैं? जो काटा पीटी करता है, इंसानी बॉडी में काट छांट करता है। तो गांव वाले लोगों ने सुना था, अब आते वो सर्जनों में बैठते तो उनको पता चलता सर्जन किसे कहते हैं। अब वो सर्जनों में बैठे नहीं कभी, इधर उधर से सर्जनों के बारे में सुन लिया, बस इतना सुना कि जो काट पीट करते हैं। तो खतने के लिए एक बंदा गया गांव में, वो काट रहा था, तो लोगों ने पूछा आप क्या? उसने कहा मैं ये सर्जन हूं। तो गांव वालों ने उसी पे बैत करना शुरू कर दी और उसी को सर्जन मान लिया। तो जो उलमा के साथ उठते बैठते नहीं है, जो सच्ची मुच्ची के आलिम है, वो आजकल के इन स्कॉलर्स को आलिम समझना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे गांव में खतने करने वाले को देहाती लोग क्या समझते हैं? डॉक्टर और सर्जन समझते हैं। करता हूं कहां से कहां बात चल रही थी यार। तो वो जो उन्होंने मौलाना साहब साहब ने कहा ना कि रुखसती के बाद जो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 3 तलाकों को 3 कहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहीं भी रुखसती के बाद की जो मसला, तो इख्तलाफी रुखसती के बाद का है, रुखसती से पहले का इख्तलाफ नहीं है, वो अलग मसला है। तो हम तो ये तो रुखसती के बाद अहले हदीस कहते हैं ना 3 1 होती हैं, ऐसा नहीं है। रुखसती के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है, सही सनद के साथ 3 होती हैं। और हजरत इकरिमा का फतवा भी मौजूद है, 3 होती हैं। हजरत इकरिमा ने रुखसती के बाद कभी 3 तलाकों को एक करार नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया। तो दावा भी गलत किया और उस पे फिर गलत बात पे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि आवाम इनके कॉन्फिडेंस से बड़ा इंस्पायर होती है कि यार ये देखो ये हनफी लोग क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। ओ भाई, अबू हनीफा को फॉलो करने वाले ज्यादा कुरान के करीब हैं, और आज के लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो मंजन तो बहुत अच्छा बिक जाएगा, लेकिन जब वैसे ही होगा जैसे जो सर्जन, जो नाई होता है ना, जो खतने करता है गांव में, उसको लोग क्या समझ रहे होते हैं? सर्जन। सिर्फ उसकी उस कटिंग को देख रहे होते हैं कि जबरदस्त कटिंग करके गया। तो वो इमाम मालिक का कौल याद रखे, वो जो औरत गई थी ना। और वैसे भी इन चारों मजाहिब में, चारों मजाहिब राय को कहते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक लफ्ज है, जब उलमा ये कहते हैं ना कि 4 मजहब हैं इस्लाम में, हनफी, फिक़ह हनफी, शाफी, तो लोग कहते हैं मजहब तो इस्लाम एक ही है। तो ये भी कम इल्मी का नतीजा है। अरबी में मजहब का वो मतलब नहीं है जो उर्दू में है। उलमा जब ये बात करते हैं ना 4 मजाहिब हैं इस्लाम में, तो लोग कहते हैं हम किसी मजहब, हम सिर्फ मुसलमान हैं। वजह क्या है कि इनको लफ्ज मजहब का मतलब भी मालूम नहीं। आजकल के स्कॉलर्स को भी नहीं पता होता, बहुत सौ को। मजहब का अरबी में मतलब कुछ और है, उर्दू में मफहूम कुछ और। जैसे उर्दू में गुलाम किसे कहते हैं? जो आका का गुलाम होता है। अरबी में गुलाम उस गुलाम को नहीं कहते, लड़के को गुलाम कहते हैं। अब किसी ने कुरान में गुलाम पढ़ लिया और तर्जुमा कर दिया गुलाम, तो गलत तर्जुमा होगा ना भाई, ये अरबी वाला गुलाम है। जिसको उर्दू में गुलाम कहते हैं, इसको अरबी में अब्द कहते हैं, गुलाम नहीं कहते इसको। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह जब ये फुक़हा बयान करते हैं या उलमा की ज़बान पे लफ्ज आता है कि 4 मज़ाहिब हैं इस्लाम में, तो लोग कहते हैं इस्लाम तो एक ही मजहब है भाई, 4 कहां से आ गए? तो मजहब का मतलब अरबी में कुछ और है, उर्दू में कुछ और है। अरबी में मजहब का मतलब क्या है? उर्दू में तो मतलब आसान है, दीन को कहते हैं मजहब। तो दीन तो एक ही है ना, इस्लाम ही है वो 4 थोड़ी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो ना 4 हो सकते हैं ना 5 हो सकते हैं, वो कितने हैं? वो एक ही। हम सबका दीन क्या है? इस्लाम है। अरबी में मजहब का मतलब क्या है? अब समझो, ये लफ्ज निकला है रहाबा यज़हबू से। रहाबा यज़हबू का माना है जाना। रहाबा यज़हबू किसे कहते हैं? रहाबा का माना गया, यज़हबू जाता है या जाएगा। मजहब जाने की जगह, मजहब किसे कहेंगे? जाने की जगह। तो फिजिकली आप कहीं जाते हैं, इसको भी मजहब कहेंगे। राय के एतबार से आप किसी राय को की तरफ जाते हैं, एक राय इख्तियार करते हैं, उसको भी